प्रोग्राम हुआ यहाँ पर जी। और वाइस चांसलर साहिबा भी यहाँ मौजूद थी, तो ये सब यहाँ आज इस उसके लिए किया गया था, उस पर थोड़ी सी रोशनी आप डालिए। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे इस कॉलेज के एक इम्पॉर्टेंट इवेंट में शामिल हुए। और मैं वाइस चांसलर मैडम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला। ये काम हम लोग काफ़ी साल से कर रहे थे। हमारे यहाँ ऑलरेडी 6 HDUs हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट। हाई डिपेंडेंसी यूनिट का मतलब होता है कि जो सीरियस मरीज हैं, जो कि जनरल वार्ड में नहीं रह सकते, उनको हम ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे सारी मॉनिटरिंग फैसिलिटीज होती हैं, 24 आवर्स नर्सिंग फैसिलिटी होती है, 24 आवर्स डॉक्टर्स उनकी देखभाल करने वाले होते हैं। तो ये हमारे पास ऑलरेडी 6 HDUs पहले से हैं। जी जी। तो हमारे पास फीमेल वार्ड कोई अलग से नहीं था जिसमें फीमेल पेशेंट्स को हम HDU में रख सकें। तो हम लोग के जो मेल वार्ड्स थे उसी में उन्होंने उनके लिए अलग बेड रख दिए गए थे जिसमें फीमेल पेशेंट भी रहती थी। तो वो शेयर करते थे, मेल पेशेंट भी और फीमेल पेशेंट भी। लेकिन हम लोग के जहन में था कि अगर हमारे पास फंड्स आ जाएंगे कहीं से भी तो हम एक HDU ऐसा एस्टेब्लिश करेंगे जिसमें फीमेल पेशेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली वो फैसिलिटी मौजूद है। तो हमारे प्रोफेसर अमजद अली रिजवी, डॉक्टर वासिफ और जो हमारी पूरी टीम है, सब लोगों ने मिलकर कोशिश की और हमने आउटसोर्स से पैसे आए। मतलब यूनिवर्सिटी से वो पैसे नहीं मिले क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट था, करोड़ों में। तो उतना इन्वेस्टमेंट यूनिवर्सिटी हमें नहीं दे पा रही थी, तो हमें दूसरे सोर्सेज से, आजकल बहुत सारी सोर्सेज हैं जहां हम लोग कोशिश करते रहते हैं और कहीं कहीं से मिल भी जाता है। तो ये एक उनका बड़ा शुक्रिया है उनका, जिन्होंने हमें पैसे दिए। और यूनिवर्सिटी ने हमें लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड की कि जहां जहां उनके परमिशन की जरूरत होती थी वो हम उनको चिट्ठी लिखते थे, पर्सनली मिलते थे, तो वो उनकी तरफ से हमें कहीं रुकावट नहीं हुई। तो दोनों मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी पूरी टीम, जी, वासिफ साहब हुए, इन सब लोगों ने मिलकर जी, पूरी कोशिश की और प्राइवेट तौर से ये फंड इकट्ठा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। जी जी, क्योंकि आप देखिए डॉक्टर को तो अपनी सैलरी से मतलब है और उसको ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ जनरल बता रहा हूँ क्योंकि अगर देखिए सैलरी की जो बात आप कर रहे हैं ना, जी जी, हमारे हर डॉक्टर की सैलरी जो है मान लीजिए 1 से लेकर 2.5 लाख के बीच में है। प्राइवेट में वही डॉक्टर आज चला जाए तो उसके 5 लाख से 10 लाख होगी। यहाँ पे हम लोग जो है सेवा के लिए बैठे हैं। मैं वही कहना चाह रहा जी, था कि आप अगर उनकी सोच उस टाइप की होती तो वो इस तरीके का कोई काम नहीं करते। जी, लेकिन उन्होंने प्राइवेट तौर से इतनी कोशिश की, ये अपने आप में एक मिसाल है। जी, बहुत अच्छी बात है। और क्या क्या फैसिलिटीज आपके इसमें है उस पर और तो उसमें जो है हमने अभी 6 बेड्स डाले हैं क्योंकि हर बेड पे 7 मॉनिटर है, जो 7 पैरा मॉनिटर है, जिसमें ब्लड प्रेशर, पल्स, हार्ट रेट और ECG हर चीज उसके अंदर रिकॉर्ड होती रहेगी और 24/7 वो फंक्शन करता रहेगा। तो अगर कोई भी क्रिटिकल पेशेंट आता है तो हमें ज्यादा उस पर मैन पावर की जरूरत नहीं है, मशीन ही सब कुछ कर रही है। सर ये 2014 में जी, कंडीशन मैंने वही देखी थी जी, आज 2025 में भी मैंने वही देखी है। तो उसमें सरकार की नाकामी कहेंगे या कोई स्टाफ की यहाँ कोई मजबूरी ऐसी है जो कि डॉक्टर नहीं है ज्यादा यहाँ? देखिए नाकामी तो मैं किसी की भी नहीं कहूँगा, सबकी अपनी अपनी इश्यूज हैं, है ना। जॉब्स की इश्यूज हैं, सैलरीज का इशू है और पॉलिसीज हैं। तो उसमें ये कहना कि उन्होंने नहीं दिया। अब देखिए ऐसे देश बहुत बड़ा है। जो 5 नंबर पर मैं जाता हूँ तो वहाँ पर काफी भीड़ लगी रहती है। जी जी, और हमारा स्टाफ भी इतना नहीं है कि वो, लेकिन जितने पर्चे आते हैं वहाँ पर उस हिसाब से वो डॉक्टर भी नहीं है। तो ये मैं डॉक्टर की कमी नहीं बता रहा था, ना मैं स्टाफ की कमी बता रहा, मैं सिर्फ सरकार की कमी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे कि डॉक्टर को यहाँ उपलब्ध कराएं। और देखिए NMC होती है, नेशनल मेडिकल काउंसिल है, इसकी गाइडलाइंस है कि एक डिपार्टमेंट में कितने बेड्स होने चाहिए, कितने डॉक्टर्स होने चाहिए
और कितनी फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो हम लोग उस गाइडलाइन को पूरी कोशिश कर रहे हैं फॉलो करने की। लेकिन मसला क्या है? मसला यहाँ पे ये है कि हमने जो फैसिलिटीज देनी शुरू की उससे पूरा नॉर्दर्न इंडिया हमारे पास आने लगा। हमारे पास 2022 में 2.5 लाख मरीज आते थे ओपीडी में एक साल में, और 2025 में 10 लाख से ज्यादा मरीज। यस सर। यानी कि इतने ज्यादा मरीज हो गए कि वो डॉक्टर जो 2.5 लाख मरीज को डील कर रहे थे अब 10 लाख मरीजों से डील कर रहे हैं। वही मेरा क्वेश्चन था कि हमारे पास डॉक्टर क्यों नहीं है? डॉक्टर्स की संख्या नहीं बढ़ी। डॉक्टर्स की संख्या इसलिए नहीं बढ़ी कि उसकी जो लिमिट्स हैं वो हमें, जैसे फैकल्टी के हिसाब से स्टूडेंट को हम इंटर करा सकते हैं कि एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर 3 डॉक्टर ले सकता है एमएस के लिए, एमडी के लिए, एक एसोसिएट प्रोफेसर 2 डॉक्टर ले सकता है, और एक असिस्टेंट प्रोफेसर 1 ले सकता है। 3-2-1 की पॉलिसी है। तो उसके हिसाब से जो पीजीज आते हैं हमारे पास वो उसी कैटेगरी से ही आते हैं कि एक प्रोफेसर है, एक रीडर है और एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो 3, 2 और 1 6 ले सकते हैं एक यूनिट के लिए। तो हमारे यहाँ 6 यूनिट्स हैं सर्जरी डिपार्टमेंट में, तो 18 टीचर्स हो सकते हैं। तो अब 18 टीचर्स से ज्यादा गवर्नमेंट ने नहीं दिया हमें, और हमने अभी तक मतलब कोशिश ही कर रहे हैं कि और फैकल्टी मिले, क्योंकि अब सुपर स्पेशलाइजेशन इतना हो गया है कि यूरोलॉजी के लिए अलग चाहिए, ऑन्कोलॉजी के अलग चाहिए, ब्रेस्ट सर्जरी के अलग चाहिए। मतलब अभी दिन ब दिन जो है चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन जो शुरू में जो हमारे पास सैंक्शंस हुए थे वही सैंक्शन अभी तक चल रहे हैं, और हम लिख के भेजते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे पास वो चीज नहीं आ पाई जिससे हम वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। लेकिन आप सोचे 2.5 लाख मरीज से 10 लाख मरीज हो गए 4 साल के अंदर, और फैसिलिटीज जो पहले से गवर्नमेंट दे रही है उसी फैसिलिटी में हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए प्रेशर तो यही हमारा बड़ी क्वेश्चन समस्या था। है कि मरीजों की हमारे- संख्या बढ़ी है। हाँ, संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ी है, उसके साथ डॉक्टरों की साथ संख्या क्यों नहीं बढ़ रही सर? सर एक सवाल छोटा सा मेरा भी है। जी ये जो आयुष्मान कार्ड चल रहे हैं, जी जी आयुष्मान कार्ड कई जगह हॉस्पिटलों में अवेलेबल होता है, और बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं अपना आयुष्मान कार्ड लेके भी आते हैं उनको, लेकिन उनको यहाँ से भेज दिया जाता है कि यहाँ नहीं चलेगा। ये आपको शायद इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। आयुष्मान कार्ड का जो यूज है हमारे यहाँ इतना ज्यादा है कि अभी वहां से आयुष्मान कार्ड के जो डायरेक्टर के यहाँ से चिट्ठी आई है कि आपके पास जो पैसा जमा हो चुका है उसका 99% जब आप खर्च कर देंगे, सिर्फ 1% बचेगा, तब हम आपको वापस पैसा देंगे। अच्छा। तो ये आयुष्मान कार्ड का जो अथॉरिटी है उसने लिखा है हमें, परसों ही चिट्ठी आई कि अब आप जो है, जो आपके पास पैसे जमा हो रहे हैं आयुष्मान कार्ड के, वो आप खर्च कर दीजिए, तब हम आपको नेक्स्ट लॉट भेजेंगे। तो आयुष्मान कार्ड तो ये समझिए इतना इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ज्यादातर चीजें हैं कि सब मरीजों के पास नहीं है। वो कुछ आधा अधूरा चीज लेके आते हैं, कोई एक्सपायर हो गया है, हाँ, उस जो पर प्रॉब्लम हो। हाँ उसके एक्चुअली सर ऐसा होता है कि जो